बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सच केवल एक परमात्मा और परमात्मा का नाम है। युगों युगों से वही सत्य रूप परमात्मा चला आ रहा है। यानी सच से मतलब कि जो कभी नष्ट नहीं होता, फना नहीं होता। सतयुग में भी वही सत्य स्वरूप परमात्मा था, त्रेता में भी वही परमात्मा, और द्वापर में भी वही था, और अब भी कलयुग में वही है, और भविष्य में भी वही परमात्मा और उसका नाम रहे। उस परमात्मा के सिवाय जो कुछ भी हम आँखों से देख रहे हैं और देखेंगे, इस सभी को नष्ट हो जाना है। एक न एक दिन सभी नष्ट हो जाना है। महापुरुष फरमाते हैं कि हरि बिन सब किछ मैला संतौ, हरि बिन सब किछ मैला संतौ, के परमात्मा के बगैर सब कुछ मैला है, झूठा है, नाशवान है। संतों महापुरुषों ने वर्णन किया है, कूड़ कूड़े नेह लगा विसरया करतार, किस नाल कीजै दोस्ती सब जग चलनहार। बड़ा सुंदर संदेश हमें संत महापुरुष देते हैं, आगाह करते हैं कि हम कभी इधर दोस्ती करते हैं, कभी उधर दोस्ती करते हैं, कभी लोगों से प्यार बढ़ाते हैं, कभी सामानों से प्यार बढ़ाते हैं, कभी धन का मान करते हैं, कभी स्त्री पुत्र का मान करते हैं। महापुरुष तो सीधे सीधे लफ्ज़ों में, सरल सरल शब्दों में समझाते हैं कि सब कुछ झूठा है, सारा संसार चलनहार है। हमारा स्वयं का जब शरीर झूठा है तो हम दूसरे दूसरे शरीरों से, अनेक अनेक शरीरों से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, अपना संबंध जोड़ते हैं, दोस्ती करते हैं। साफ सुथरे शब्दों में संत महापुरुष फरमाते हैं कि कूड़ कूड़े नेह लगा विसरिया करतार, कि इस झूठे संसार से, मिट जाने वाले संसार से, नाश हो जाने वाले संसार से, संसार के लोगों से, अनेक अनेक शरीरों से प्रेम और दोस्ती करने के चक्कर में उस मालिक परमात्मा को, जो सत्य स्वरूप है, आज भी सत्य है और कल भी सत्य था, आगे भी सत्य ही है, उसको बुला बैठे। ये बड़े अफसोस की और दुख की बात है। कोई है नहीं संसार में, परमात्मा के अलावा तो कोई नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी से दोस्ती की जाए। किस नाल कीजे दोस्ती सब जग चलनहार, सारा संसार चलने वाला है, मरने वाला है, नाश होने वाला है, चलने को तैयार है। जब हमारा शरीर झूठा है, क्योंकि 40-50 साल का साथ है इस शरीर से, 70-80 साल का साथ है, अपने अपने श्वास हैं गिनती के या अनगिनत हैं, जितने भी हैं। आखिर तो छूटना है इस शरीर का साथ।
70-80 में भी ना सही तो 100 में, 125 में। अब आजकल तो औसतन तो उम्र ही नहीं है 100 साल की। अपनी आंखों से हम देख रहे हैं, अगर हमारी 60-70 साल की उम्र है तो हम कितने एक 100 साल वालों को मरता हुआ देखते हैं। कोई बुजुर्ग ऐसे भाग्यशाली हैं बैठे हुए, कोई निकल कर आते हैं, लेकिन अभी औसतन उम्र जो है वो तो बहुत कम हो चली है। हम 100 की भी मान लें, 125 की भी मान लें, आखिर तो साथ छूट ही जाता है ना। संत महापुरुष समझाना तो यही चाहते हैं कि अपने शरीर से भी दोस्ती और प्रेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मिटने वाला है, झूठा है, कूड़ा है। और कहाँ हम सारे संसार में दोस्ती बढ़ाते फिरते हैं, दोस्त बनाते फिरते हैं। जितने श्वास परमात्मा ने दिए उन्हें पूरा करने के बाद हमें अपने शरीर को छोड़ जाना है। ये शरीर आज तक भी किसी के साथ गया नहीं, कभी किसी के साथ जा सकता भी नहीं। इस शरीर में बैठकर हम जिस दुनिया के साथ मोह प्यार दोस्ती किए हुए हैं, ये सब का सब झूठा है, नाशवान है। ये संत महापुरुष ही हमें समझा सकते हैं, बताते हैं। हम अपने आप नहीं समझ सकते कि ये सारे संसार को नष्ट हो जाना है, फना हो जाना है। केवल एक ही दोस्ती के काबिल, भक्ति और प्रेम के काबिल वस्तु कहें या सत्य कहें, वही है दोस्ती प्रेम के काबिल, वो है परमात्मा। उसको चाहे हम जो भी नाम देते हो, जिस नाम से पुकारते हो, सत्य वही है और वही जिससे हम दोस्ती कर सकें इस काबिल है। ये भी संत महापुरुष ही हमें समझा सकते हैं। और वो परमात्मा एक है, एक ही है, और उसकी कोई जात नहीं है, कोई उसका धर्म नहीं है, कोई उसका देश नहीं है, कोई उसका एक ठिकाना नहीं है। संत महापुरुष फरमाते हैं, जिथे लेखा मंगिए तिथे देह जात ना जाए, कि जिस जगह तुम्हारे कर्मों का हिसाब होना है वहाँ न तुम्हारे शरीर को पहुँचना है, न तुम्हारी जात पात को पहुँचना है, या कोई यहाँ नहीं पूछेगा कि तुम हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे, ब्राह्मण थे, या बहुत सारी जातियां हैं, कोई भी हमारी जाति को नहीं पूछेगा हम कहाँ रहते थे, किस देश में रहते थे। ये सब संबंध तो केवल हमारे शरीर से ही यहाँ इस संसार में, झूठे संसार में, ये झूठे शरीरों के संबंध हैं जो हम इनको पालते रहे हैं, पोसते रहे हैं। शरीर को भी पालते रहे हैं, इन्हीं संबंधों को भी हम पालते रहे हैं, और इसी शरीर और संसार के भूलेखे में उस परमात्मा को भूले रहे हैं। इसका क्या होना है? या ज़्यादा से ज़्यादा हम देखते हैं इस शरीर को कोई आग के सुपुर्द कर देता है, कोई मिट्टी में दबा कर छोड़ देता है, तो उसी आग में जात पात भी जल जाती है, मजहब भी जल जाता है, सब कुछ मिट्टी में गड़ जाता है। मान बड़ाई पद वैभव
सूर्य की कोई जात पात नहीं है तो बताओ, एक सूर्य की मामूली किरण की कोई जात पात हो सकती है क्या? जब समुद्र की कोई जात नहीं है, कोई उसकी कौम नहीं है, मजहब नहीं है, तो पानी की बूंद की क्या कोई जाति हो सकती है, कोई मजहब उसका हो सकता है? ऐसे ही जब परमात्मा की कोई जात पात कुछ भी नहीं है, तो भला आत्मा की फिर क्या जात पात हो सकती है? ये सब जात पात, ऊंच नीच, इस मुल्क के उस मुल्क के, ये सब हम इंसानों के पैदा किए हुए फजीते हैं। परमात्मा ने इंसान पैदा किया है हमको, हम अपने आप को इन जात पात की छोटी मोटी सीमाओं में, इन बीमारियों में बांट करके बैठे हुए हैं, भेदभाव में उलझे हुए हैं। कबीर साहब महाराज जी फरमाते हैं, जात पात पूछे न कोय, हरि को भजे सो हरि का होए। कि कोई नहीं पूछेगा हमारी जात पात, किसी ने नहीं पूछना। जो परमात्मा की भक्ति करता है वो परमात्मा का रूप हो जाता है। हम कितने ही नामों से अपनी पहचान बनाए हुए, कभी हम राजा हैं, कभी रंक हैं, कभी गोरे हैं, कभी काले हैं, कभी शहनशाह हैं, कभी भिखारी हैं। कितने बदलाव हम अपने जीवन में अपनी भाषा से करते हैं। संतों महापुरुषों की शरण में जाने से ही पता चलेगा कि हम केवल उस परमात्मा की जात है, परमात्मा की अंश है। जो परमात्मा की जाति है वही हमारी जाति है। ये समझ में आ जाए तो बात बन जाए। परमात्मा को हम अपने दिल में बसाएं, परमात्मा के साथ ही अपनी दोस्ती बनाएं, परमात्मा के साथ ही अपना संबंध करें, परमात्मा की भक्ति करें, जो हमें वापस परमात्मा से जाकर मिलाने वाली है। कोई भी हम अपने मन में ये ना सोचें कि हम इस प्रकार बनेंगे तब हम भगवान से मिलेंगे, ऐसा करेंगे तो भगवान से मिलेंगे। केवल हमारी करनी पर सब निश्चित है। करने पर जो हमारे कर्म हैं, अमला उत्ते होन निबेड़े, खड़ियां रहनगियां जाता। जो अपने अमलों की ओर ध्यान देते हैं, अमल करते हैं संतों महापुरुषों के वचनों पर, उनकी वाणियों पर, अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, उनका हिसाब किताब होता है। जिन्हें जात पात का अभिमान अहंकार होता है, उन्हें वहाँ मालिक की दरगाह में कोई नहीं पूछता। परम संत पलटू साहब जी के वचन हैं, पलटू ऊंची जात का जो कोई करे हंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। उस सच्चे साहिब के दरबार में उस मालिक की भजन बंदगी और प्यार ही देखा जाएगा और देखा जाता है। बाकी सब यहीं पड़ा रहेगा। ये ख्याल ही हमेशा के लिए अपने मन से हमें निकाल देना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के घर पहुंचने के लिए हमें सिर्फ भक्ति की ज़रूरत है। कोई ये सोचे कि मैं ब्राह्मणों के घर पैदा हुआ हूँ तो मुझे परमात्मा से मिलने का गौरव प्राप्त हो सकता है, या मैं किसी नीची जाति में जन्म से बैठा हूँ इसलिए मैं अब कभी परमात्मा की भक्ति कर ही नहीं सकता। ये ख्याल अपने दिल में
आने ही नहीं देना चाहिए। केवल भक्ति और परमात्मा से प्यार करके उससे मिल सकते हैं। और अगर हमारे अंदर उस मालिक की सच्ची भक्ति नहीं है, उस मालिक का प्यार नहीं है, तो चाहे हम बड़े से बड़े जाति के हों, किसी भी मजहब से संबंध रखते हों, किसी देश से, और किसी भी पद वाले क्यों ना हो, परमात्मा से मिलने में सफल नहीं हो सकते। संतों महापुरुषों ने अपनी वाणी में जात पात का तो यहाँ तक खंडन किया है कि बिन नावे सब नीच जात है, विष्टा का कीड़ा होई। इससे बढ़कर सच्चाई का वर्णन कुछ और हो नहीं सकता। गुरु नानक देव महाराज जी ने फरमाया है कि बिना नाम की कमाई करने वाला नीच जाति, इससे कोई नीचा नहीं हो सकता। नीच जाति और विष्टा का कीड़ा, विष्टा के कीड़े के समान है। मल मूत्र में जो कीड़े होते हैं उसके समान है जो मालिक के भजन सुमरन नहीं करने वाले। ये गुरु नानक देव महाराज जी ने अपने वचनों में वर्णन किया है। अब इससे अधिक नीचा और क्या हो सकता है कि अगर मालिक की भक्ति नहीं की तो ये शरीर छूटने के बाद फिर उसी स्थान की प्राप्ति हमें होगी। अब हम समझ सकते हैं ऊंची जाति क्या है, नीची जाति क्या है। ये भी वर्णन किया है कि जिस नाम हृदय सो ऊंचो ऊंचा सच्चे आप समावणिया, कि जिसके हृदय में नाम है, जिसने अपने हृदय में नाम को स्थान दिया है, जो नाम की कमाई करता है, वो ऊंचे से ऊंचा है, सच्चे से सच्चा है और उसी सच्चे साहिब में समा जाने वाला है, जिसके मन में प्रभु का नाम बस जाता है, जो उठते बैठते चलते फिरते नाम की कमाई करता। और भक्ति या नाम की कमाई में लगे रहना केवल जीवन का लक्ष्य तो यही है। और इस प्रकार अगर ऊंचे से ऊंचा हुआ जा सकता है तो फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस संसार में रहकर शरीर के साधन, खाना पीना पहनना, बाल बच्चे, ये सारी व्यवस्थाएं तो कुदरत ने अपने हाथ में रखी हुई है। और इंसान समझता है कि ये मैं हूँ करने वाला। इंसान जो करने वाला है, इंसान के जो करने वाला काम है वो भजन भक्ति है। ये अपना काम करे, बाकी व्यवस्था कुदरत का काम है और कुदरत ही कर रही है। संसार की रचना उस मालिक ने की हुई है, उसी के हाथ में है। हम देखते हैं अच्छे भले हम बैठते हों, अचानक से हम देख रहे होते हैं कि कोई जलजला आ गया, कोई भूकंप आ गया, ऐसी बरसात हुई कि बाढ़ आ गई। देखते ही देखते इतने मजबूत से मजबूत बने हुए मकान बह जाते हैं पानी में, तिनके के समान बह करके चले जाते हैं। क्या ये हमारी रचना हो सकती है? अगर हमने बनाए हैं ये मकान तो फिर उसकी यही बिसात है कि उस मालिक की जो रचना है वो यही है कि देखते ही देखते पलक झपकते इतने मजबूत मकानों को वो पानी बहा कर ले जाता है। खड़े खड़े इंसान गिर जाता है। क्या ये इंसान की रचना है? इंसान ऐसी रचना कर सकता है? जो भक्ति या नाम की कमाई में लग जाते हैं वे ऊंचे से ऊंचे हैं। वे इस मनुष्य जीवन से फिर सच्चे परमात्मा में जा समाते हैं।
परमात्मा से लिव लगाएंगे, परमात्मा से दोस्ती करेंगे तो परमात्मा में समा जाएंगे। इसलिए महापुरुषों के वचन हमें समझाने के लिए होते हैं कि हमें इन फालतू की बेफिजूल की बातों में नहीं पड़ के, भेदभाव में नहीं पड़ के, तर्क वितर्क में नहीं पड़ के, संसार में नहीं फंस करके, अपनी चित्त वृत्तियों को संसार में नहीं फंसा करके हमें उस मालिक की खोज करनी चाहिए और खोज करते रहना चाहिए। जो संत महापुरुष रास्ता बताते हैं उसी पर चलते रहना चाहिए। मालिक की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते रहना हमारा असली मकसद है इस जीवन का। हम सब दुनिया के जीव जितने भी हैं अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार हजारों युक्तियों और तरीकों से परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य आदि करते हैं, घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में भी छिपकर बैठ जाते हैं, मंदिर द्वारों में भी जाते हैं। अपनी अकल के अनुसार सभी उस परमात्मा की तलाश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गुरु अमरदास जी समझाते हैं कि कोशिश तो सभी दुनिया के जीव करते हैं, परंतु अपनी कोशिश में वो तभी सफल होंगे जब परमात्मा खुद दया मेहर और बख्शिश करके अपने साथ मिला लेगा। क्योंकि हम दुनिया के जीव आँखें होते हुए भी, नेत्र होते हुए भी नेत्रहीन है। वो परमात्मा जो है वो आँखों वाला है। अंधे की ताकत नहीं कि आँखों वालों को पकड़ सके। आँखों वाला अंधे की पकड़ कर सकता है। और आवाज़ देकर अपने पास बुला सकता है, उसकी अंगुली पकड़कर उसका मार्गदर्शन कर सकता है। हम इस माया के जाल में फंसकर बिल्कुल अंधे और बहरे हो चुके। वो परमात्मा अगर दया मेहर करे और बख्शिश करे और हमें अपने पास बुला ले तो वास्तव में हम गनीमत वो अवसर प्राप्त कर सकते हैं। और आवाज़ देकर हमें अपने पास बुलाए तभी हमारा ख्याल उसकी ओर जा सकता है। महापुरुष फरमाते हैं, हरि साचे भाव सु पूजा होवे, कि अगर उस परमात्मा को भाएगा, उसे मंजूर होगा, तभी हम उसकी भक्ति कर सकेंगे। गुरु अर्जन देव महाराज जी भी फरमाते हैं, किरत कर्म के बिछड़े कर कृपा में लहु राम। हे परमात्मा, हम अपने कर्मों के कारण तुझसे बिछड़ गए हैं, बिछड़े हुए हैं। हमारे बस में नहीं कि हम अपने आप तुझ तक पहुंच सके। तू ही हम पर कृपा कर, दया कर, मेहर कर, बख्शिश कर, ताकि हम आप तक पहुंच सके, तुझ तक पहुंच सके। जब तक हम पर मालिक की बख्शिश नहीं होती, हम उससे कभी मिल ही नहीं सकते। और यही हमारी फरियाद हो कि हे परमात्मा, अगर हर एक व्यक्ति के अधिकार या वश में हो कि वो अपने आप तुझसे आकर मिल सके, तो कोई दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जिसका दिल करता हो कि वो तुझसे बिछड़कर यहाँ दुनिया में रोता फिरे। हम इसलिए बेबस, लाचार और मजबूर हुए बैठे हैं कि हमारे किसी के भी वश में नहीं कि हम अपने आप तुझ तक पहुँच सके। परम संत कबीर साहब जी के भी वचन हैं, साहेब से सब होत है, बंदे से कछु नाही। राई से पर्वत करे, पर्वत राई माही। कि वो परमात्मा
जो कुछ भी करता है परमात्मा की दया मेहर से ही होता है, बख्शिश के द्वारा होता है। हम जीवों के अधिकार में कुछ नहीं है। जब मालिक की बख्शिश होगी तो वो राई को पर्वत कर देगा, आत्मा को परमात्मा बना देगा। फिर पता चलेगा कि जीव जिस परमात्मा की हम खोज कर रहे हैं वो हमारी आत्मा के अंदर ही है। आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। महापुरुष फरमाते हैं, जीवन मरना सब तुधे ताई, जिस बख्शे तिस देई वडियाई। कि है परमात्मा, हमारा जन्म मरण सब तेरे हाथ में है। जिन पर दया मेहर व बख्शिश हो जाती है उन्हीं को तेरे मिलाप की बड़ाई प्राप्त हो सकती है। मालिक की बख्शिश के द्वारा ही हम वापस जाकर उसको पा सकते हैं। गुरु नानक साहब तो मालिक को संबोधन करते हुए यहाँ तक कहते हैं कि खोटे खरे तुझ आप उपाए, तुझ आए परखे लोक सभाए, खरे परख खजाने पाई, खोटे भरम भुलावणिया। हे परमात्मा, हे प्रभु, सब दुनिया के जीव तूने खुद ही पैदा किए हैं और तू खुद ही उन्हें परखने बैठ गया है कि कौन से खरे हैं कौन से खोटे हैं। जिनको तू अपनी परख में इस योग्य समझता है उन्हें तू अपने खजाने में दाखिल कर लेता है। जिन्हें तू इस योग्य नहीं समझता वे यहीं इस दुनिया के अंदर फंस कर वहमों भ्रमों में भूले फिरते हैं, भटकते फिरते हैं। और जो कुछ भी मिलता है मालिक की दया मेहर और बख्शिश से ही मिलता है। अब मन में सवाल उठता है कि मालिक को तो कभी किसी ने देखा ही नहीं, फिर वो परमात्मा दया किस तरह करता है, हम पर बख्शिश किस तरह करता है। इस बात को स्पष्ट करते हुए सतगुरु फरमाते हैं कि कर्म होवे सतगुरु मिलाए, कि मालिक दया करेगा। यानी कर्म होवे सतगुरु मिलाए, मालिक दया करेगा, मेहर और बख्शिश करेगा तो हमें सतगुरु की संगत प्राप्त हो जाएगी, साध संतों महात्माओं की संगत मिल जाएगी। हमारा मन संगत का बड़ी जल्दी असर कर लेता है और हम ये जानते हैं कि अगर हम चोरों की संगत करेंगे तो चोरी करने की आदत हो जाएगी। 10 दिन अगर खाने पीने वालों की संगत करेंगे, उठे बैठेंगे साथ उनके, तो हम भी वैसे बन जाएंगे। और ठगों की संगत करेंगे तो ठगी करने वाले बन जाएंगे, ठगों जैसी आदत हो जाएगी। इसी प्रकार यदि हम मालिक के भक्तों और प्यारों की संगत करें या करेंगे, जो मालिक की भक्ति में लीन हैं उनकी संगत करें, तो उनको देखकर हमारे अंदर भी मालिक की भक्ति का शौक पैदा हो जाएगा, प्यार पैदा हो जाएगा। महापुरुष फरमाते हैं, साकत सुत बहु गुरझी भरिया किस, साकत सुत बहु गुरझी भरिया, क्यों कर तान तनिजे, तंत सूत किछ निकसे नाहीं, साकत संग ना कीजे। जो साकत अर्थात मनमुख व्यक्ति है उनके सूत में बहुत गुत्थियां पड़ी हुई हैं, ऐसे सूत का कपड़ा कभी नहीं बनाया जा सकता। महापुरुष फरमाते हैं कि मन मुखों का मन तो सारी दुनिया में फैला हुआ है, विषयों में, विकारों में, इंद्रियों के भोगों में, झगड़े झफेड़ों में उलझा हुआ है। उनकी संगत में रहकर हमारा ख्याल परमात्मा की भक्ति में कभी नहीं लग सकता। कभी हम नहीं समझ पाएंगे कि हमारे लिए क्या उचित है क्या गलत है। अपने मन को संतों महात्माओं की संगत में लगाएं, परमात्मा की भक्ति और उसके प्यार में हमारा मन किस प्रकार जा सकता है, ये गुरु रामदास जी महाराज
अपनी वाणी में समझाते हैं कि साकत नर प्राणी सद भूखे नित भूखन भूख करीजे, धावत धाय धावई प्रीत माया लख कौशन कौ बिथे दीजे। जो साकत या मनमुख लोग हैं, साकत मनमुख कहते हैं कि जो ऐसे लोग हैं वे हमेशा भूखे हैं, उनके मन में कभी सब्र और संतोष नहीं आता। परमात्मा चाहे कितनी नेक संतान उन्हें दे देवे, कितना स्वास्थ्य अच्छा बना देवे, दुनिया की इज्जत धन दौलत आदि सब कुछ दे देवे, परंतु फिर भी वे कभी परमात्मा को नहीं मांगते। वे हमेशा परमात्मा से अपनी वही संसार की झूठी लालसाएं, कामनाएं, तृष्णाएं पूरी करवाना चाहते हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि जो लोग दुनिया की शक्लों और पदार्थों के पीछे ही दिन रात भटक रहे हैं, तड़फ रहे हैं, फिरते फिर रहे हैं, उनकी कभी संगत नहीं करनी चाहिए। लख कौशन कौ बिध दीजे, उनसे लाख कोस दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। फिर किन की संगत करनी चाहिए? गोविंद जियो सत संगत मेल हर धियाइए, कि उन्हें संतों महापुरुषों की, भक्तों की, सेवकों की संगत करनी चाहिए। हमें इतना सुंदर दरबार मिला है, श्री परमहंस अवतार मिला है, सतगुरु का प्यार मिला है, उनकी शरण मिल गई है, उन्होंने बख्शिश की है, कृपा की है। 5 नियमों की पालना करें, संतों महात्माओं की संगत करें, नित्य प्रति भजन अभ्यास करें, सतगुरु के वचनों पर अमल करते हुए अपनी अपने जीवन को सफल बनाएं, लोग सुखी करें, परलोक सुहेला करें। और अगर इस जीवन में, इस वक़्त में हम सफल नहीं हुए, इस जीवन का लाभ प्राप्त नहीं किया, फिर बड़ा दुख होगा, फिर बड़ा पश्चाताप करना पड़ेगा, फिर ये अवसर हाथ नहीं आएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।